11 दिसंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का रास्ता भी साफ कर दिया। दरअसल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। यानी कि अगर हम एक तरह से देखें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इन चुनावों की तैयारी में यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी हो। बैठकों का दौर चल रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव के लिए कभी भी तैयार है और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में बैठकों का दौर चल रहा है। बड़े बड़े नेता जो है यहाँ राज्य स्तर के, केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। जहां चुनाव की तिथियों का प्रश्न है, ये चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर चुनाव आयोग को कहा है कि सितंबर 2024 तक ये चुनाव हो जाने चाहिए। यानी कि अब ये चुनाव जो है विधानसभा के, ये जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ भी हो। ये निर्णय हालांकि चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन अगर अटकलों का बाजार देखें तो बात यही सामने आ रही है कि लोकसभा के चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव है वो होंगे। वो किस महीने में होंगे, किस तिथि को होंगे, ये चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी हैं। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पूर्व अध्यक्षा है, उन्होंने भी अपने जो सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा है, जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी उसको सोनिया गांधी ने संबोधित किया और अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव अब जल्द से जल्द हो जाने चाहिए और साथ ही में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। चुनाव के लिए उन्होंने एक डेडलाइन दी, एक समय सीमा दी कि सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन राज्य का दर्जा कब मिले उसमें कोई समय सीमा तो नहीं दी गई है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है सरकार से कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिले। तो सोनिया गांधी ने भी ये मांग की है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए जल्द से जल्द और साथ ही में चुनाव भी जल्दी हो जाने चाहिए। वहीं कल यानी कि बुधवार को एक बहुत बड़े घटनाक्रम में अगर हम देखें तो पीडीपी की जो अध्यक्षा है और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वो सोनिया गांधी के निवास स्थान पर जाती हैं 10 जनपद पर और उनसे बैठक करती है। और जो बात में सामने आती है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय पर सोनिया गांधी से चर्चा की, जम्मू कश्मीर के विभिन्न विषयों को उनके सामने उठाया और अभी जो अटकलों का बाजार यहाँ पर चल रहा है उसके तहत यही बात सामने आ रही है कि कोशिश की जा रही है कि जो गैर भाजपा पार्टियां हैं यानी कि नॉन बीजेपी पार्टीज जो है वो एक गठबंधन बनाए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस बना है उसी प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के स्तर पर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि इन पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्या ये एक मंच पर आ पाएंगी, क्या एक साथ ये चुनाव लड़ पाएंगी, इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन पीडीपी के एक नेता का कल ही बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पीडीपी चाहती है कि जो गुपकार की जो पार्टियां हैं वो एक साथ चुनाव लड़ें। लेकिन अब बात यही सामने आ रही है कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है, क्या इस बात पर सहमति बन पाएगी कि कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ एक साथ चुनाव लड़ेगी, ये अभी साफ होना बाकी है। लेकिन इस मुलाकात में कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक विश्लेषक जो है और साथ ही में जो राजनीतिक पंडित हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसाला मिल गया है कि ये इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं। ये तो अब आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और साथ ही में जो
सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तो 370 पर अपना फैसला सुना दिया है। 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने और संसद ने ये पूरी तरह से फैसला ले लिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया वो सही प्रक्रिया थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। तो उसके बावजूद भी अभी महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था कि उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए, वो अभी भी जारी रहेगा। ये महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। और अगर हम कल ही देखें, बुधवार को फारूक अब्दुल्ला और सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ वकील हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो कश्मीर घाटी की राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि वो एक रिव्यू पिटीशन करें सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की बहाली को। खैर वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कमर कस रही है, और बताया जा रहा है कि हो सकता है निकट भविष्य में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, यहाँ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां लग चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो कश्मीर घाटी की राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो एक मंच पर आएंगी, एक साथ चुनाव लड़ेंगी, ये अभी देखना बाकी है। और साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो स्वरूप है अब बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब लद्दाख भी इसके साथ था, और कुल सीटें यहाँ पर 87 थी, यानी कि 87। क्योंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनको 87 में घटाइए तो 83 सीटें बनती है। और यहाँ पर चूंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया हुई, परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ाई गई, तो यह आंकड़ा 83 से अगर हम देखें तो 90 तक पहुंच गया, यानी कि विधानसभा की अब सीटें 90 होंगी। और ये जो 7 सीटें बढ़ाई गई, इसमें 6 सीटें जो है जम्मू संभाग को मिली, 1 सीट जो है कश्मीर घाटी को मिली। यानी कि जम्मू संभाग में पहले 37 सीटें हुआ करती थी, अब जम्मू संभाग में 43 विधानसभा की सीटें होंगी। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में 46 सीटें थी विधानसभा की, वो बढ़कर अब 47 हो गई है। तो ये विधानसभा का नया प्रारूप है, नया स्वरूप है जो कि अब होगा। और साथ ही में क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है उसमें संशोधन लाया गया, वो बिल भी पास हुआ, और उसके अंतर्गत अब जो है 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को मनोनीत करने का भी प्रावधान रखा गया है। यानी कि 90 सीटें ऐसी होंगी जिन पर चुनाव होगा, और 2 सीटें जो है 2 कश्मीरी पंडित जो हैं वो मनोनीत किए जाएंगे, और ये अधिकार क्षेत्र जो है वो यहाँ के उपराज्यपाल का होगा। कि यानी कि यहाँ के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, जिनमें कि एक महिला होगी, उनको मनोनीत करेंगे विधानसभा के लिए, और उनको वोटिंग राइट्स भी होंगे। ये बहुत ही अहम बात है कि उनको वोटिंग राइट्स भी मिलेगा विधानसभा में। और साथ ही में इसी प्रावधान के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हुए हैं 1947 में, उस समुदाय में से भी एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा विद वोटिंग राइट्स विधानसभा के लिए, और ये भी अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का होगा। तो ये 3 सीटें जो है मनोनीत की जाएंगी। और जम्मू कश्मीर में जो पहले से व्यवस्था थी कि यहाँ पर 2 महिलाओं को भी मनोनीत किया जाता था विधानसभा के लिए, वो बरकरार रहेगी। यानी कि कुल मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी संख्या 5 होगी। तो कुल मिलाकर 90 जमा 5 यानी कि 95 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होंगी। और इसके अतिरिक्त जो पहले से यहाँ पर व्यवस्था थी कि 24 सीटें जो हैं वो रिक्त रहेंगी विधानसभा में, क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटे की होंगी। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कही थी। हालांकि ये जो प्रावधान है पहले से चला आ रहा है कि 24 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहले से खाली रहती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटे की हैं। तो ये प्रारूप होगा जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव का इंतजार जो है लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको चुनी हुई सरकार यहाँ मिले। तो इस पूरी प्रक्रिया पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया और जो चुनाव आयोग को निर्देश दिए, इस पर हमने यहाँ की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात की,
उनकी प्रक्रिया, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जानने का हमने प्रयास किया। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रमों को करती है। हमारे लगभग जो प्रदेश में 11,000 बूथ हैं, 95% उसमें से गठित हैं। कुछ दूर दराज के इलाके हो सकते हैं कि वहाँ पर हमारे शक्ति केंद्र, जो हमारा एक सिस्टम है, उसमें मंडल है, जिला है, सभी गठित हैं। और हर जिले में ये जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं, हर बूथ स्तर तक हमारे कार्यक्रम रहते हैं। कम से कम एक मन की बात का जो कार्यक्रम है वो हर महीने हर बूथ पर होता है। इसके अलावा पिछले कई समय से बूथ जनसंवाद के कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको लाभ किन किन लोगों को मिला है, लाभार्थियों से बात होती है, जनता के साथ जाकर के बैठते हैं। अभी भी हमारा जो बूथ जनसंवाद अभियान चल रहा है उसमें हमने 40 साल से कम आयु के जो वक्ता रखे हैं, उसमें जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है। एक सफल कार्यक्रम यह सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि हमने 24 अक्टूबर से लेकर के 14 जनवरी तक इसको कार्यक्रम को किया था, लेकिन मोर देन 90% ये काम पूरा हो चुका है। और हमें उम्मीद है कि 31 दिसंबर इस साल के पूरा होने तक ये कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। बिकॉज हम लोग अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। वी हैव बीन दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर जो उठ के सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो पब्लिक एट लार्ज को डिफिकल्टी हो रही थी उसके खिलाफ बात करती रही है। एंड दिस इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट वी आर बीन पॉलिटिकली एक्टिव एंड हम ही रहे हैं अभी इस टाइम पे जो अलग लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। बीट द करप्शन इन द सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट रेट का फॉल करना, जम्मू का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉप करना, देयर इज ऑल टुगेदर टेररिस्ट सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो राजौरी और पुंछ के इलाका है उसके अंदर टेररिज्म जिस तरीके से बढ़ गया, और एक फेक नैरेटिव जो ओवरऑल गवर्नमेंट ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब सेल कर रही है, उसके खिलाफ वी हैव बीन मेंशनिंग एंड दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग। तो हम उसके लिए करें, वी हैव बीन ऑलवेज रेडी एंड वी आर जस्ट होप दैट एटलीस्ट द इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। इट हैज़ बिन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी अक्टूबर में भी जब इलेक्शन होनी थी यूएलबी की, तो उस टाइम पे एकदम से विड्रॉ कर ली थी। एंड एवरी टाइम दे से दैट सिक्योरिटी सिनेरियो इज़ नॉट राइट, बट एट द सेम टाइम जब वो अपना मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब और अक्रॉस द कंट्री, वो कहते हैं कश्मीर में हर चीज़ बेटर हो गई है। सो दैट काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स आई होप दैट विल कम टू एन एंड एंड वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस बिकॉज लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। यू कैन नॉट लेट द डेमोक्रेसी डाई लाइक दिस। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और सभी राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं कि यहां पर विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द हो, और खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई यहां जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो से कि यहां पर इस समय माहौल क्या है, चुनावों का बिगुल बज चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, चुनाव आज तक।